हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ आरती ट्यूशंस, जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की थर्ड एक्सरसाइज ऑफ न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको एक पैरेललोग्राम दिया है जिसका नाम रखा है ए बी सी डी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट्स, और आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि आपको क्लियरली विजिबल हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। किस डेफिनेशन के बेसिस में, किस प्रॉपर्टी के बेसिस में हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं वो बताना है। अब देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें पता है ना, जिसे नहीं पता वो पहले जाके इंट्रो वीडियो देख के आए। इस चैप्टर के 2 इंट्रो वीडियो है। फर्स्ट इंट्रो वीडियो इज फॉर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 and the second and short intro video is for exercise 3.3 and 3.4. तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं लगभग, जिनको आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो, अब सबसे पहले एडी देखेंगे हम कि एडी क्या है। दिया हुआ है ना हमें एडी, तो हम देखेंगे एडी क्या है। एडी इज अ साइड, तो एडी इज इक्वल्स टू, एडी किसके इक्वल होगी, बीसी के इक्वल होगी। कुछ ऐसा जो ना समझ में आया इसमें, क्यों, इसका सीधा लिख दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, एंगल डीसीबी। एंगल डीसीबी देखो, ये है एंगल डीसीबी, तो इसमें सी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होगा, मैंने बोला है अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल सी के अपोजिट क्या है, एंगल ए, तो कैसे लिखोगे, एंगल डी ए बी, बीच वाला एंगल काउंट होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल डी ए बी। सिंपल, रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। समझ आ गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ में, जो कि है आपका ओसी। ओसी देखो क्या है, ओ इज अ, हम ये लिखा हो या ना लिखा हो, जहां पे आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं उसको मेजरली हम ओ नाम देते हैं। व्हाई, बिकॉज ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिकली इसे ओ देते हैं। अब ओसी, ओसी किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स ओ ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल। रीजन लिख दो। अब फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो, एंगल डी ए बी ये हो गया डी ए बी। ठीक है, और एंगल सी डी ए, कोई डाउट यहाँ तक। अब ये किन 2 एंगल्स की मेन बात हुई, एंगल ए और एंगल डी। तो जो एंगल बेटा एक ही साइड पे होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, एक ही साइड पे एंगल्स हैं आपके, तो वो सप्लीमेंट्री होंगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं बेटा इनको। एक ही लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री। कोई भी एक साइड पे 2 एंगल्स बन रहे हैं पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो उसका सम होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्लियर है प्रॉपर्टी? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने सिर्फ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज का यूज किया है और कुछ नहीं। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स and find the value of the unknown, that is x, y, z. इसके 3-4 पार्ट्स हैं। आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, आपको तीनों एंगल्स अननोन है, x, y, z बोला है, सिर्फ एक एंगल का पता है, दैट इज एंगल
बी दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, तो अब बताओ आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे फाइंड करूं, अब मैं y कैसे बताऊं, अब मैं z कैसे बताऊं, अब मैं x कैसे बताऊं। तो बहुत पेशेंस के साथ आप सोचो, आपने पैरेललोग्राम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और यहाँ पे कौन सी यूज हो सकती है। अब मैंने देखा कि एक साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, समझो पैरेललोग्राम की एक ही साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दो एंगल्स बन रहे हैं और वो है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो हम कर सकते हैं 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना आसान। चलो पुट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सिंपली मेरे को समझ आ गया, मैं पहले x की वैल्यू निकाल पाऊंगी। x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे लिख के आ जाओगे तो इसके मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है। तो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ शॉर्टकट में थोड़ी मेंशन किया है, एडजेसेंट और एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आ रही है, आप लोग अच्छे से लिख लेना नोटबुक में। ठीक है, शॉर्टकट मत मारना, टीचर्स नहीं अलाउ करते होते हैं स्कूल में। अब x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 180 में से 100 गए तो आपका नॉर्मल आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री। कुछ अलग सब्ट्रैक्शन नहीं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे करते वैसे करो। x की वैल्यू आ गई अब आपके पास 80 डिग्री। अब हमें अपना x भी पता लग गया जो कि आपका 80 डिग्री। कुछ मुश्किल? अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा के देखो, अच्छे से सोचो। हमने x पता लगा लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, सेम बेटा आप सोचो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है कि नहीं है। देखो एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे ना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप कह सकते हो एंगल Y इक्वल्स टू एंगल B। ऐसा क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास एंगल Y आ गया 100 डिग्री। ठीक है, x और y आ गया। अब बचा हमारा z। तो x की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री, x और z ऑपोजिट एंगल्स है ना, सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा दो। एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल c, सेम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। मेंशन कर दिया, अब आपका एंगल z हो गया 80 डिग्री। देन लास्ट में आप चाहे तो सेपरेटली मेंशन कर सकते हो एक्स वाई जेड जो आपने निकाला है वो क्या है। ठीक है, चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। अब सेम सेकंड फिगर है हमारे पास, एक्स वाई जेड फाइंड करना है, सिर्फ 50 आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करो, 50 के साथ एक एडजेसेंट एंगल पकड़ लो, ये है ना एडजेसेंट एंगल। तो आप सिंपल लिख सकते हो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री और प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हमारा x निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x आ गया आपका 180 में से आप 50 माइनस करेंगे आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब हम देख रहे हैं x निकला है तो x y इक्वल होंगे, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि एंगल, सॉरी आप कह सकते हैं नेम नहीं दिया हुआ ना, नेम दिया होता तो वैसे मेंशन करते हैं। आप इसको अलग से नेम भी दे सकते हो, लेट द पैरेललोग्राम बी ABCD, ऐसे नाम भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री, बस इसके साथ रीजन मेंशन कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ऐसा कहा है बता दो। अब z के लिए थोड़ा अच्छे से समझो, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनको कोई ट्रांसवर्स कट करती है, तो जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पे सीन है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्स की तरह एक्ट कर रही है, तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू एंगल z। इसको आप कह सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले मेंशन करेंगे एंगल z इक्वल्स टू एंगल x, therefore एंगल z इक्वल्स टू x कितना था आपका 130 डिग्री। कुछ भी मुश्किल यहाँ पे, बस प्रॉपर्टी मेंशन कर दो।
कर दी प्रॉपर्टी मेंशन, आ गया। इसमें आप देख रहे हैं आपका एक्स वाई जेड तीनों एंगल्स 130 डिग्री आए हैं। सेपरेटली लास्ट में मेंशन भी कर सकते हो देयरफॉर लिख के, ठीक है। चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड फिगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है, इसमें बहुत ध्यान से देखो। व्हाट डज दिस मीन? ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मतलब हो जाता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। और कोई एंगल ऐसे है तो उसका दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम ऐसे है तो इसका ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपका एंगल जो x है वो 90 डिग्री है। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिए। क्लियर है? अब देखो x मुझे पता चल गया, ये वाली साइड मुझे पता है, सिर्फ y निकालना है। तो एक ट्राइंगल में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जैसे कह रही हूं मैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होगा। ये सिंपल आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको ये बताती है, ठीक है। मेंशन कर दी हमने प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे? सिंपल x पता लग गया 90 डिग्री, वैल्यू पुट करो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 30 हुआ 120, तो 120 में इधर ले आऊंगी माइनस में, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आपका एंगल y आ जाएगा 180 में से 120 माइनस करो, आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल y इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? z। तो z आप देखो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है। कैसे? मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनको कोई ट्रांसवर्स कट करती है, तो this angle and this angle are called alternative interior angle and the property says alternative interior angles आपके इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल को जब भी कोई ट्रांसवर्स कट आउट करता है तो उसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, काम आएगी आपके। तो लिख दीजिए एंगल Z इक्वल्स टू एंगल y। प्रॉपर्टी मेंशन कर दो। मेंशन कर दी प्रॉपर्टी। अब आपका एंगल Z आ गया 60 डिग्री। कुछ मुश्किल, लास्ट में मेंशन कर दो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज आई आपके पास। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ही फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ फिगर आपके पास है। अब हम देख रहे हैं कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं, एक है आपके पास, एक नहीं है, ठीक है। एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी मेंशन कर दो। हमारी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब x इक्वल्स टू 180 में से 80 माइनस हुए तो आपके पास बचा 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आपका ये 80 डिग्री है, सेम देखो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्स के रूप में एक्ट कर रही है। एक एंगल आपको पता है 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। z इक्वल्स टू 80 डिग्री, रीजन दे दो। रीजन हो गया। अब देखो रीजन हो गया। अब बड़े ध्यान से आप देखो और समझो बात को। जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड लाइन में निकालो, आपके माइंड में जो पहले सेट बैठ रहा है अच्छे से समझो कि क्या सेट बैठेगा वो करो, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू चाहिए। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि पहले ही एक्स की निकालो बाद में वाई बाद में जेड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। एक्स और जेड अब हमने निकाल लिया। वाई कैसे निकलेगा? अरे देखो ना, ये साइड हमें पता है ये इसका अपोजिट एंगल है इस पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। एंगल वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? सीधी सी बात है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
हो गई प्रॉपर्टी। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी में मैंने बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारा। दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन योर एग्जाम्स। ओके, अच्छे मार्क्स के लिए सब कुछ पूरा पूरा लिखो, इतना टाइम होता है, बस अच्छे से उसे मैनेज करना सीखो। समझ आ गया? चले हम अपने फिफ्थ पार्ट पे, लेट्स गो। हाँ, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको एक एंगल दिया है 112 और इसका डायगोनल दिया है। ठीक है, दूसरा डायगोनल है, एक ही डायगोनल है। तो अपर ट्राइंगल बन रहा है, उस अपर ट्राइंगल में एंगल x और एंगल y फाइंड करना है और उस अपर एंगल का आधा एंगल आपको दिया हुआ है, दैट इज 40 डिग्री। तो सबसे पहले ये डायगोनल हटाओ, भी माइंड में वो मत रखो। सबसे इजी क्या दिख रहा है? सबसे इजी 112 डिग्री और उसका अपोजिट एंगल y। तो y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। y बिकॉज इट इज द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। चलो करते हैं। y 112 डिग्री, रीजन मेंशन करो। मेंशन कर दिया। अब देखो, जो सबसे इजी था हमने निकाल दिया, अब हम फोकस करेंगे इस ट्राइंगल पे। y पता लग गया, एक एंगल पता है, सिर्फ x निकालना है इस एबव वाले ट्राइंगल से। तो आप कह सकते हो ना, इन ट्राइंगल 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी भूल गए, तो उसे हम कह सकते हैं। अब 40 प्लस 112 कितना हो गया? 152 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। x की वैल्यू निकालो, 180 में से 152 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 28 डिग्री। ठीक है, x निकल आ गया। अब x है, y है, z नहीं है। तो z के लिए देखो, कुछ पता लग रहा है? एग्जैक्टली आप लोगों के माइंड में हिट किया होगा, पैरेलल लाइन है, ये जो डायगोनल है ये आपका ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। एक एंगल यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये एंगल अगर आपको पता है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, यही प्रॉपर्टी लगेगी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो आप कह सकेंगे z इज इक्वल्स टू x। प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, मेंशन कर दी। अब z इज इक्वल्स टू x कितना था हमारा, सॉरी x कितना था हमारा 28 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। कुछ मुश्किल? चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। Now your third question is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if उसका फर्स्ट पार्ट है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, खुद फिगर बना के क्वेश्चन को इजी बनाओ। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, उसको नाम ऊपर से नीचे दो या नीचे से ऊपर दो, बस लाइन में होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में देना है ABCD ABCD। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री हो सकता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रेक्टेंगल 90 डिग्री हो जाता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, किस केस में हो सकता है? एक अगर 90 डिग्री नहीं है तो एक अगर 80 है तो एक 100 डिग्री है, और अगर एक 70 है तो एक 110 डिग्री है। तो उस केस में 180 डिग्री होगा। लेकिन मान लो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों 60 डिग्री है, तो आपका 120 डिग्री सम बनेगा ना, 180 डिग्री तो सम नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ही नहीं कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कहीं प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम के अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस केस में रेक्टेंगल एक ऐसा केस है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सम हो गया 100 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी हो ही नहीं सकता। रेक्टेंगल का केस हमने देख लिया,
ठीक है, तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, कैन बी बट मे नॉट बी। आंसर लिखेंगे कैन बी डन है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। जो साइड्स ए बी और डी सी होंगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी, ए डी 4 सेंटीमीटर की, बी सी 4.4 सेंटीमीटर की। ऐसे समझना मुश्किल है, इसलिए सिमिलरली एक फिगर बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, सेम नेम दो ए बी सी डी। ठीक है, वो कह रहा है ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी डी सी कितने होंगे 8 सेंटीमीटर के, ये 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का, ए डी 4 सेंटीमीटर का, AD 4 सेंटीमीटर का और BC 4.4 सेंटीमीटर का। तो क्या ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है आपका ABCD पैरेललोग्राम बन सकता है? देखो बात को ध्यान से समझो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो AB इक्वल टू DC बिल्कुल सही, लेकिन क्या AD इक्वल्स टू BC है? ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम में कभी भी साइड्स आपकी अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है, इक्वल ही होंगी। तो आंसर लिखो नो, बिकॉज हियर बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आरंट इक्वल, दोनों जोड़े बराबर नहीं है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कभी पैरेललोग्राम बन सकता है? बना के देख लेते हैं। सर जी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, देखना है क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है अगर एंगल A है 70 डिग्री और एंगल C है 65 डिग्री। अरे ये तो अपोजिट एंगल्स हो गए। एंड पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है, सेम लिखो नो, बिकॉज opposite angles are not equal। Done। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कोई ऐसी रफ फिगर ड्रॉ करो क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन उसकी दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। तो आप देख लो, आपका ट्रायंगल उसमें ये केस पॉसिबल नहीं है, आपका स्क्वायर में ये केस पॉसिबल नहीं है, आपके रेक्टेंगल में ये केस पॉसिबल नहीं है। हमने ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था जिसमें आपके दो पेयर्स इक्वल तो थे लेकिन वो आपका परफेक्ट पैरेललोग्राम नहीं था, लेकिन उसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के थे। तो इट वॉज कुछ ऐसा सा नहीं दिखता था वो फिगर आपका, याद आया? जी हाँ, ऐसा ही कोई फिगर आपको दिखता था। इसमें आप देखते थे कि आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों साइड्स इक्वल है लेकिन ये साइड इस वाले से इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, काइट पैरेललोग्राम नहीं होती क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, पर काइट के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं दैट इज काइट। क्लियर? चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, फिगर हम खुद ड्रॉ करेंगे। एक पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, इसके नेमिंग कर देता है पहले हम ABCD, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD और क्वेश्चन में कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो ये दो एडजेसेंट हमने मान लिए, ठीक है, एडजेसेंट है माना गया। ओके, एंगल A और एंगल B की बात की, हम चाहे तो इन दो एंगल्स को भी ले सकते थे क्योंकि उसने नहीं बताया कौन से एंगल की बात कर रहा है, खाली एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, 3:2 का है तो हमने 3 और 2 लिखा, लेकिन रेशियो मीन्स मल्टीप्लीकेटिव तो हम x लगा देते हैं।
कि वो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और हमें एग्जैक्ट फॉर्म का पता लगाना है। तो 3:2 हो गया। आगे फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और आपको सारे एंगल्स का मेजरमेंट पता लगाना है। तो सबसे पहले आप बोलिए लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, क्योंकि उसने 3:2 बोला था, तो उससे हमने एंगल्स को 3x 2x लेट कर लिया। अब देखो 3x 2x एडजेसेंट साइड है ना, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। प्रॉपर्टी मेंशन कर दो। अब यहाँ पे 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री सेम होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, 180 का मतलब सप्लीमेंट्री। अब 3x प्लस 2x हो गया आपके पास 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 लिया यहाँ डिवाइड में, आपका आंसर आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करके 36 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल A की बात होगी, एंगल A था आपका 3x, तो x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 36, जो कि हो जाएगी आपकी 108 डिग्री। एंगल B की बात करो, जो कि था आपका 2x, वैल्यू पुट कर दो x की 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा 72 डिग्री। क्लियर है? ये हमने एंगल A और एंगल B निकाल दिया। अब इससे हम सिंपली एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D वाली प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों एंगल्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो आप लिखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। कैसे? प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, दोनों में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, तो मैंने दोनों पे एरो लगा के प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट में आप मेंशन कर दिया करो, यहाँ जगह नहीं है, मैं इस कॉर्नर पे मेंशन कर देती हूँ। सारे एंगल्स की वैल्यू पुट कर दो। एंगल A है आपका 108 डिग्री, एंगल B है आपका 72 डिग्री, एंगल C है आपका 108 डिग्री, एंगल D है आपका 72 डिग्री। क्लियर? चलते हैं अब अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के जिनका मेजरमेंट इक्वल है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको हर एक एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप एक लेट करो पैरेललोग्राम। सबसे पहले सोचने पे ये दिमाग में आता है कि एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल है तो डेफिनेटली वो रेक्टेंगल के हो सकते हैं। मैंने कहा था 90-90, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, और इसने बोला एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, तो 180 को आप हाफ करोगे 90 आएगा, तो 90-90 दोनों हैं, तभी ये इक्वल है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हम इतने ज्ञानी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको x लेट कर देंगे। हमें प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है। ज्ञान पहले से है, लेकिन कहते हैं ना ज्ञान को बांटने वाला, उसे अच्छे तरीके से स्प्रेड करने वाला अच्छा इंसान होता है, ना कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आ गए हैं तो उसे फर्दर फॉरवर्ड करने वाला आपका ज्ञानी होता है। ठीक है, पहले देखो कि हमारे पास जो नॉलेज है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो वो प्रूफ जरूर हो सकती है, तो उसे अब हमें प्रूव करना है। चलो चलते हैं, करते हैं। सबसे पहले लेट द एंगल्स बी एक्स एंड एक्स लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताया कि एंगल्स इक्वल है, ये नहीं बताया कि एंगल क्या है। तो हमने लेट द एंगल्स बी एक्स एंड एक्स। अच्छा, मैंने एक्स एंड वाई क्यों नहीं पुट किया? एक्स एंड एक्स सेम वैल्यू तो पहली बार हम किसी को दे रहे होंगे शायद, तो ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है इक्वल मेजरमेंट है। अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम अलग अलग वैल्यूज पुट करते, ठीक है, इसीलिए हमने सेम वेरिएबल लिया एक्स एंड एक्स। अब देखो एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ मुश्किल है यहाँ तक, प्रॉपर्टी मेंशन जरूर कर देना। कर दी मेंशन। अब x प्लस एक्स हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
x की वैल्यू लाओ 180 डिग्री एज इट इज लिखा, 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड में हो गया तो 2 9 18 0 0, आपका आंसर आ गया 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो अब आप कह सकते हो कि ईच इज अ राइट एंगल, ईच इज अ राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। चलिए 7th क्वेश्चन पे लेट्स गो। अब हमारा 7th क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर ऑफ x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, सिंपल x, y, z बताना है और प्रॉपर्टीज लिखते जाना है, जो कि हर क्वेश्चन में हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप देखो, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये डायगोनल क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब आपको अगर ये साइड पता है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर आपको पता है तो इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय द रूल ऑफ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो y विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग के रूल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लेकिन आपको z चाहिए, लेकिन हम पूरा लेंगे। कैसे, देखो 40 प्लस z, अब लिख सकते हैं ना ये 70 के इक्वल है। ठीक है, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। ओके, क्या है, चलो ये भी लिख दिया। अब z की वैल्यू इसी में से निकाल लो, 70 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर दो, 70 में से 40 गए तो आपकी z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, y आ गया, z आ गया। अब x के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल H। कैसे, देखो एंगल E, पूरा एंगल E प्लस एंगल H इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझे मेरी बात, व्हाट आई एम सेइंग, एडजेसेंट एंगल है ना E और H, इतनी देर से वही तो करें हम, बस इसमें से डिवाइड कर दिया तो बार बार हमें 40 प्लस x लेना पड़ रहा है एंगल H को, बाकी सब सेम है। प्रॉपर्टी लिख दो, लिख दी। अब E है आपका x प्लस H है आपका 40 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, z आ गया 30 डिग्री, 40 प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री, x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपके पास आपके x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर, कुछ सॉरी 30 कैसे, 180 माइनस 70 क्या होगा, 110, आई एम सो सॉरी, 110 डिग्री आ गई वैल्यू। अब मेंशन कर दो अलग से, x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 40 डिग्री और z की वैल्यू 30। देन चलते हैं अब अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y लेंथ आर इन सेंटीमीटर। तो एक एक फिगर लेके सॉल्व करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, पहले हमने GUNS गन्स वाला पैरेललोग्राम लिया है, इसमें हमें सिंपली x y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो 3x इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल्स टू 18, रीजन मेंशन कर दो, मेंशन कर दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इससे x की वैल्यू निकाल दो, x डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मेंशन किया लेंथ आपकी सेंटीमीटर में। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, सेम प्रॉपर्टी मेंशन कर दो। अब देखो मेंशन कर दी, 3y इक्वल्स टू 26 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो हो गया आपके पास 3y इक्वल्स टू 27। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल्स टू 27 बाई 3 आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। x और y की वैल्यू आ गई है। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे, देखो x प्लस वाई 16 की इसे o हम खुद लेट कर लेंगे। मैंने कितनी बार बोला है, जहाँ पे बाइसेक्ट मीट करते हैं वहां पे आप o नाम दे दो। ओरिजिन भी कहा जाता है, इसलिए भी उसको ज्यादातर हम o ही कहते हैं।
ठीक है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही? आई होप आई एम क्लियर टू यू। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। इसका रीजन क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यही रीजन है। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 डिग्री, लेकिन अभी इसका तो कोई यूज ही नहीं है, मैंने लिख तो दिया। सेकेंड वाले पे जाते हैं, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन बेटा हमें पहले ये लेनी चाहिए क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है। पहले एक वेरिएबल वाला सॉल्व कर लोगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो नेक्स्ट वाले में एक ही वेरिएबल बचेगा। कोई ना, हमने जल्दी जल्दी में ले लिया, बट हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। अब ये फर्स्ट वाले पे पुट कर दो, ये वाला अब लिखेंगे आप। ठीक है, ये वाली लाइन अब लिखेंगे और लिखेंगे y की वैल्यू आ गई है आपके पास 13, x प्लस वाई है ना, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। तो x इक्वल्स टू 16 माइनस 13, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है? कुछ भी मुश्किल नहीं आता। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। Now your 9th question is, in the given figure both RISK risk and CLUE clue are the parallelograms. Find the value of x. देखो, अब आप ध्यान से देख रहे हो तो ये फिगर तो ट्रेपेजियम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दो पैरेललोग्राम्स हैं। तो बड़े ध्यान से देखो, RISK एक पैरेललोग्राम बन गया ना, सेम CLUE एक और पैरेललोग्राम बन गया। इनको हम सेपरेटली बना लेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। RISK एक पैरेललोग्राम है हमारा और CLUE एक पैरेललोग्राम है हमारा। कोई डाउट यहाँ पे? इसको प्रॉपर नेम दे दो, आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ये है CLUE, एज इट इज हमने सेम नेमिंग दी है, जैसे RISK में था वैसे ही सेम ऑर्डर में हमने नेमिंग कर दी। एंगल्स का नाम दे दो, ये है आपका 120 डिग्री और ये है आपका 70 डिग्री। और कुछ बताया हुआ है? ध्यान से देखो एक बार। नहीं, अब इसी में से हमें ध्यान से समझना है कि हमें निकालना क्या है। x की वैल्यू निकालनी जो कि ये है, लेकिन कैसे निकलेगी बेटा? ये जो ट्राइंगल है ना आपका ES और इसे मैं नाम दे देती हूँ O। ठीक है, इस ट्राइंगल की आप मेजरमेंट निकाल लो, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट चाहिए, तो फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आराम से निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन पैरेललोग्राम RISK, इस पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम RISK, इसमें हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं एंगल S निकाल सकते हैं ना इससे हम, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, कैसे? देखो 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लिख दो, प्रॉपर्टी मैंने यहां लिख दी। अब देखो एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 गया तो आपका एंगल S आ गया 60 डिग्री। सिंपल, कुछ मुश्किल? अब हमारे पास एंगल S आ गया। सिमिलरली हमें एंगल E निकालना है। एंगल E आप कैसे निकाल सकते हो? ऑपोजिट एंगल, देखो एंगल L गिवन है आपको और इसका ऑपोजिट एंगल E है, तो एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल L, दैट इज 70 डिग्री। लिखो, अलग से लिखो, इन पैरेललोग्राम CLUE क्लू, इसमें आप लिखेंगे एंगल E इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रॉपर्टी मेंशन करो। हो गया मेंशन। अब देखो एंगल E है, एंगल S है और x निकालना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O, एक ट्राइंगल बन रहा है, वो हो गया आपका 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन कर दो।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, एंगल ई हमने क्या फाइंड किया 70 डिग्री, 70 डिग्री। एंगल एस हमने फाइंड किया 60 डिग्री। एंगल ओ हमें फाइंड करना है, डेट इज एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 70 हो गया 130। एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, मैंने एक स्टेप काट दिया, समझ गए होगे जगह की शॉर्टेज की वजह से। अब उसमें x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। आ गई x की वैल्यू। देखो दोनों पैरेललोग्राम्स को सेपरेट बना लिया तो आपको क्लैरिटी मिल गई, वरना ये देख के बच्चा सोचता है कहाँ पैरेललोग्राम कहाँ ट्रेपेजियम। चीजों को पहले ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो वो अपने आप आपको समझ आ जाएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे लेट्स गो। अब आपका 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, आपको बताया है ये फिगर कैसे बताओ ट्रेपेजियम है। अब आप देखते होंगे मैम कॉमन सेंस से पता है कि ये ट्रेपेजियम है, लेकिन मैथ्स कहता है मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे कॉमन सेंस नहीं चाहिए। लेकिन इसने इतनी हेल्प कर दी है कि ये जो दो साइड्स है ना ये पैरेलल है। ओके, अब प्रूफ करो कि ट्रेपेजियम कैसे है। तो सबसे पहली बात, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो उस अकॉर्डिंग हम अपना पैरेललोग्राम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स 180 डिग्री होती है। समझ गए मेरी बात? इसे लिख देंगे, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। वी नो दैट adjacent angles of parallelogram are 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। इस देखो एंगल M और एंगल L एडजेसेंट साइड्स है एक फिगर की, एक पैरेललोग्राम की, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ये 180 डिग्री सच में, दो एंगल्स हमें दिया, अगर ये सच में 180 डिग्री निकल गया तो ये ट्रेपेजियम है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करोगे, एंगल M दिया है आपको 100 डिग्री प्लस एंगल L दिया है आपको 80 डिग्री, और 100 प्लस 80 सच में 180 डिग्री होता है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रॉपर्टी तो हमारी ये थी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दूसरा, ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस बताई हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी अगर लगाओगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा, इसलिए हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है? मैंने लिख दिया ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर NM पैरेलल टू KL। ये अब ये प्रूफ हो गया कि सो KLMN इज अ ट्रेपेजियम, द फिगर इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ ट्रेपेजियम, कुछ भी करके आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अपने 11th क्वेश्चन में लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन द गिवन फिगर इफ लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DC। ठीक है, आपको बताया गया है, लिखो सिंस, या गिवन भी लिख सकते हो, AB इज पैरेलल टू DC। अब AB अगर DC के पैरेलल है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा दोगे आप कि दो पैरेलल लाइन के साथ जो ट्रांसवर्सल जाती है उसके दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री होता है, वो भी क्लियर है। और अगर पहली प्रॉपर्टी लगा देते हो, वी नो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, तो अभी सिमिलर है। ठीक है, तो हम कर देते हैं B और C का सम, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। लगा दो एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी, या तो इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो, बेस्ट है। क्लियर? अब देखो एंगल B गिवन है आपका 120 डिग्री, एंगल C आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देखो एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। कुछ मुश्किल? आ गया आपका आंसर। चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
12th क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P और एंगल S का मेजरमेंट फाइंड करना है इफ लाइन SP इज पैरेलल टू RQ। आपको ये बताया SP और RQ आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे आप समझ गए अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो SR भी ट्रांसवर्सल है और PQ भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब देखो आगे बोला है इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ R। अगर आपको R का मेजरमेंट पता लग गया है तो क्या कोई और मेथड है एंगल P फाइंड करने का, वो लास्ट में देखेंगे। पहले हम सिंपली P और S की मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें बताया हुआ है कि SP इज पैरेलल टू RQ। हमें बताया हुआ है कि SP इज पैरेलल टू RQ। ये पैरेलल का साइन होता है, लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। आई होप यहां तक पहुंच गए तो इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, और SP RQ पैरेलल है तो अभी मैं कौन सा एंगल फाइंड करने की सोच रही हूँ, अपना एंगल S। ठीक है, तो मैं ये वाला ट्रांसवर्सल अभी नहीं देखूंगी, पहले मैं ये वाला ट्रांसवर्सल देखूंगी। ओके, तो आप लिखेंगे SR इज अ ट्रांसवर्सल। पहले जो जो आपको समझ आ रहा है वो आप लिख दो, आगे अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। अब इससे आपको प्रॉपर्टी तो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंगल S प्लस एंगल R एडजेसेंट साइड्स है ना इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी मेंशन करो, क्लियर है। अब R है आपका, इस साइन का मतलब अगर कुछ ना भी मेंशन हो एंगल, तो अगर ये साइन ऐसे है तो इट सिंपली मींस 90 डिग्री। तो एंगल S में कुछ भी नहीं है, एंगल S फाइंड करना है, प्लस एंगल R है आपका 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल S दैट इज 90 डिग्री। कुछ मुश्किल, क्लियर है ना। अब देखो हमारे पास एंगल S आ गया, अब हम इसी तरह अपना एंगल P भी फाइंड कर लेंगे। सेम रोल, पैरेलल है, पैरेलल रहा और PQ आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये फाइंड कर लिए, इसी के नीचे करना है आपने ये वाला सेम SP इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। PQ इज ट्रांसवर्सल, ये भी क्लियर है। अब आप लिख सकते हो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, कर दिया मेंशन। अब एंगल P प्लस Q का मेजरमेंट है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 50 डिग्री। आ गया एंगल S और एंगल P आपका निकल आया, यही दो चाहिए थे। अब देखो ब्रैकेट में बोला है अगर आपको एंगल R पता लग गया है तो क्या यहाँ पे एक और तरीका है जिससे आप मेजरमेंट ऑफ P निकाल सकते हो। जगह की शॉर्टेज है, मैं यहीं पे कर रही हूँ। ठीक है, अब आप कर दो, क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, तो कर दो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल आपको P निकालना है, प्लस एंगल Q है 130 डिग्री, R है 90 डिग्री, S है 90 डिग्री। 90 90 180, 180 प्लस 130 हो गया आपके पास 310 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल P निकालेंगे कैसे, 360 डिग्री में से 310 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल P आ गया आपके पास, 360 में से 310 गया तो 50 डिग्री। देखो सेम वैल्यू आई है, बस तरीका दूसरा था। हो गया ना। सो दिस वॉज इट फॉर टूडे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी और आपको पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू बेटा।